छते पर से कूदत रहा, घर से भागा और भैया रात भर ओके पकड़े रहे, बैठाए रहे। कहा जब तक ना थाना पुलिस करत तब तक हमरे मोबाइल कुछ ना है। वो सवेरे फोन करके बुलाई है और वो खुद लेकर गया कि चलो अगर मैं गलत हूँ तो तुम FIR करा दो। हम नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आजमगढ़ जिले के फूलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत इब्राहिमपुर आलमपुर की है, जहां पर एक अधिवक्ता सुसाइड कर लेता है। और सुसाइड करने की वजह है उसकी पत्नी, जिसकी शादी 1 वर्ष पहले अभी हुई थी। उसके बाद दोंगा इसी अक्टूबर माह में आया था और उस पत्नी की डिमांड रही होगी या और कोई बात रही होगी। फिलहाल तो पूरा घर अभी उड़ के जेल में चला गया होता, कोई घर पे रहता है नहीं ना, ये उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अच्छा, कोई कार्रवाई अभी कुछ भी नहीं के द्वारा नहीं की जा रही जो उनका सर अभी शादी 6 महीना नहीं हुआ है। 4 मार्च को शादी हुई थी, अभी 12 तारीख को आई थी वो। अच्छा, रेणु यादव की पत्नी जो मतलब जो भाई है उनके, हाँ दरोगा है। दरोगा, हाँ हो सकता है उन्हीं के दबाव पे ऐसा कर रही है पुलिस। हाँ वो हो सकता है वो वही उनको भी फोन पे टॉर्चर बहुत किया, वो भी फोन पे टॉर्चर किए हैं। अच्छा, वो भी फोन से धमकी देते थे? रात को भी दिए थे, सुबह भी दिए थे। हाँ उसकी पत्नी बोली कि जहर खा के मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी पुलिस तो सुने होंगे ना, लेकिन कोई भी अभी कार्रवाई की ही नहीं जा रही उस पे। हाँ उसको लाइए यहाँ पे उसको मतलब ला के हम लोग को चाहिए बस। वो जैसे हमारे लड़का, ये बताइए प्रशासन से आप क्या चाहती हैं? हम यही चाहते हैं कि उसको सजा मिले, क्योंकि वो इतने अच्छे इंसान थे, इतने मतलब घर के ही नहीं पूरे गांव के वो सब चिंतक थे। सबके सुख दुख में हर चीज में वो शामिल रहते थे। वो सब दुनिया में कोई होगा ही नहीं, हम उनके परिवार के नहीं है, बाजू के हैं। और बार बार वो अपने मामा और अपने भाई को मतलब बता कर मेरे भाई ये दरोगा है, टॉर्चर कर रही थी। कोई फांसी लगा दे, गलत इल्जाम ऊपर लगाती थी कि अपने तुम्हारे भतीजी के साथ भाई पे सब चक्कर है तुम्हारा, ऐसा गलत मतलब करती थी। मेरा मामा लगा हुआ है। सबके अपनी बहन लोग मतलब उनकी ननद लोग जो उनकी बहन थी उनसे नहीं बात करने देती थी फोन पे कि मत किसी से मत बात करो। महतारी मर के भौजाई भतीजी के उनकी माँ को मरे मतलब 8-10 साल हो गया होगा, और भी हो गया होगा। और 10 साल से ऊपर हुई। हाँ मैं तो यहाँ रहती है। चाची रहा अरे इनका लड़की है खाना बनावा, खाना खिलावा, बोलते थे मैं तुमको मारवा डालूंगी, ये करवा दूंगी। अच्छा, आपको इस तरीके से धमकी देते? मम्मी को भी और मामा को भी, सब लोगों को। ये बताइए जब शादी नहीं करते वो ऐसा कर रहे मतलब तुम्हारे सब परिवार को फंसा देंगे हम, इस तरीके से? हाँ, और मतलब हमको झूठे बोल रही थी कि हमको ये मारी, यही सब दादा देखा खाना पड़ा ना कि ये जो महिला दिखाई दे रही है खाना ना खाए और कहीं ना ये तनी बड़ी रही, पैदा उनके सामने पैदा जोड़कर वो गलत बात बोल रही थी। क्या नाम है आपका? उमेश यादव। ये बताइए यहाँ पर जो आत्महत्या किए हैं वकील साहब, क्या मामला था? देखिए ये तो बहुत दिन से मामला था, ये जब लगभग दशहरा के आसपास इनका दोंगा भी आया हुआ था। अब पारिवारिक कलह तो थी ही, लेकिन हम लोगों को बाद में पता लगा, लेकिन वो बड़ी दुष्ट महिला थी। उतनी मानसिक तौर से इतना पीड़ित हो चुका था वो कि उसने इस तरह का डिसीजन लिया। ये बताइए जो आत्महत्या किए हैं वकील साहब, उनका क्या नाम था? मुन्ना सिंह यादव। मुन्ना सिंह यादव जी। तो ये बताइए वो इतना लाचार कैसे हुए? अरे वो लड़का इतना बढ़िया था, बस मैं 2 ही लाइन बोलूंगा उसके बारे में कि दुनिया के सारे मैटर को सुलझाता था और आज अपने में उलझ गया वो, और बहुत गलत हुआ। हम लोग बड़े आहत हैं, पूरा गांव परेशान इस बात से। हम यही चाहते हैं आपके माध्यम से उसको सख्त सजा होनी चाहिए। FIR हम लोगों ने कर दिया है, पोस्टमार्टम के लिए अभी जाना है हम लोगों को, और हम चाहेंगे आपके माध्यम से उनको सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आप इनके कौन हैं जो जिन्होंने आत्महत्या किया है? हम उनके भाई लगते हैं, बड़े गांव के ही हैं। अच्छा, लड़का बहुत अच्छा था, लेकिन ये औरत बहुत ज्यादा उनको प्रताड़ित की है, इसलिए ऐसा कदम उठाया हो। कहीं ना कहीं पत्नी के चलते उन्होंने आत्महत्या किया। एकदम श्योर, पूरा सही है।
उसके अच्छा ये बताइए, जब शादी हुई थी जी तो क्या उनका रहन सहन नहीं सही था क्या, उनकी पत्नी का? नहीं सही है, इसीलिए ऐसा हुआ है। वो महिला गई है, हम लोगों ने कहा कि तुम अपने घर अपने मायके से किसी को बुला लो। उसके मायके से ना तो उसकी माँ आ रही है, एक भाई है शायद किसी दीवान पोस्ट पे है, उससे भी बात हुई, वो भी नहीं आया। अच्छा, उनके भाई की पोस्टिंग कहाँ है, कुछ जानकारी है? नहीं, लखनऊ शायद है। हाँ। कि फोन के माध्यम से जानने की कोशिश की कि तुम लोग आके भाई समझाओ इसको या बीच बिचाव करके बातचीत कर लिया जाए, सुलझाया जाए घर का मैटर। लेकिन उसके मायके से कोई नहीं आया, कोई तक नहीं आया। अब उसको चप्पल उठाकर धमकी देने लगी और वो लड़का सामाजिक लड़का, उसको इतनी आत्मग्लानि हो गई कि आत्मग्लानि के नाते मानसिक तौर से पीड़ित होकर उसने ये डिसीजन ले लिया। मायके से कोई नहीं आया उसके, और वो आत्महत्या के बार बार धमकी दे रही थी, तुम्हारे परिवार को फंसा देंगे। और रात भर लड़का कैसे कैसे उसको मैनेज किया, तब वो सवेरे फोन करके बुलाई है और वो खुद लेकर गया कि चलो अगर मैं गलत हूँ तो तुम FIR करा दो, हम देख लेंगे। लेकिन वहां पे भी जाकर तांडव करना शुरू किया है और उसके मायके से कोई नहीं आया। हम लोगों ने कई बार कॉलिंग की, उस लड़के ने खुद बुलाया, ना उसका भाई, ना बाप, ना उसकी बहन, कोई नहीं, ना उसके गांव का एक व्यक्ति तक नहीं आया कोई। अब वो इतना पीड़ित हो गया, वो डिसीजन ले लिया और हम लोग को पता नहीं लगा। जब जहर खा के घर फिर फूल आया है तो कह रहा है कि भैया मैंने पॉइजन खा लिया है। तब तत्काल प्रभाव से हम लोगों ने ताहिर के यहाँ ले गए। फिर जब वहाँ पे उन्होंने रिफर किया तब ज्ञानचंद जी के यहाँ जाने लगे। अब वो हाथ से निकल गई थी सारी बात। हम लोग को बड़ा कष्ट है। ये महिलाएं खड़ी हैं, पूछ सकते हैं आप कि वो लड़का किस तरह का था। अभी वो अभियुक्ता जिन्होंने आत्महत्या किया है उनकी बहन यहाँ पर खड़ी है, थोड़ा आइए जानने का प्रयास करते हैं कि उस जो रेणु यादव थी उनकी पत्नी कैसा बर्ताव रहता था उनके घर में। ये बताइए, जो उनकी पत्नी थी घर में किस तरीके से विवाद करती थी वो? अरे भैया वो गाड़ी देती है, सरसर गाड़ी देता हूँ। मैं हाथ जोड़ू फोनवा में, मैं कहूँ मैं आवत हूँ, मैं ये ना होए देबू। मेरे भैया के छते पर से कूदत रहा, हर से भागा। और भैया रात भर ओके पकड़े रहे, बैठाए रहे। कहे जब तक ना थाना पुलिस करत तब तक हमरे मोबाइल कुछ ना है, दू मोबाइल कुछ ना है। मैं कहूँ अब सुधर ही आई, बाकी ना सुधरल। अब समझ सकते हैं कि यहाँ पर काफी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं और जो भी सच्चाई थी हमने अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया। भैया आपका परिचय? हीरालाल यादव, मैं मुन्ना सिंह का यादव का बड़ा भाई हूँ। अच्छा, आप बड़े भाई हैं उनके। तो मामला पूरा क्या था ये बताइए, आपके छोटे भाई ने ऐसा कदम क्यों उठाया? वो हमारे भाई को रोज डेली जब से आई थी दशहरा के दिन दोंगा आया और हमारे भाई को रोज डेली टार्चर करती थी रात में। हमारा भाई एक दिन रात में भागने लगा, हम पकड़ के उसको अंदर किए, जाओ जो होगा सुबह होगा। उसके बाद दूसरे दिन मेरे भाई को मारी भी और अंदर बंद करके, और छत से कूदने जा रही थी, मेरा भाई पकड़ के रखा उसको रात भर। सुबह उसने पुलिस को बुलाई, पुलिस आया और लिवा गए थाने। वहाँ भी मेरे भाई को चप्पल निकाल के मारने दौड़ी। थाने पर भी? थाने पे भी गाली गलौज हुआ। और उसका भाई दरोगा है, इसी करके FIR तो हमने करवा दिया, अभी दर्ज नहीं हुआ FIR। अब उसी के लिए वो ज्यादा उछाल मार रहे थे। ये बताइए, आपके भाई को पॉइजन कहाँ से मिला? अब वही जाने। अच्छा, आप लोगों को जानकारी? हम लोग को जानकारी सर नहीं थी। अच्छा, आप लोगों को पता कैसे चला कि इन्होंने पॉइजन पी रखा है? वो खुद जाके वहाँ बताया थाने में। अच्छा, मतलब यहाँ से, मतलब उन्होंने जब पॉइजन पिया उसके बाद वो सीधा थाने पर पहुंचे? हाँ, थाने पे गए, वहाँ पे जाके बताया। क्या क्या कह रहे हैं? एक नोट भी लिखा था, सुसाइड नोट लिखा था उसने कि मेरे मृत्यु का कारण मेरी पत्नी है और कोई नहीं है, मेरे घर वालों को परेशान ना किया जाए। इसका कारण क्या, कौन है? उसकी पत्नी है। क्या नाम है उनकी पत्नी का, जानते हैं? रेणु नाम है, रेणु यादव नाम है उसे। हिंदुस्तान फर्नीचर हाउस, जल्दीपुर रोड, पवई, आजमगढ़। दीपावली के शुभ अवसर पर भारी छूट। आज ही बुक करें। शादी के सामान में वर वधू को आकर्षक इनाम, फ्री होम डिलीवरी। आज ही संपर्क करें 9616494347।
दूसरा नंबर है 9628843475।